महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती पर होंगे 3 दिवसीय कार्यक्रम। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय के प्रांगण में होंगे संपूर्ण कार्यक्रम। महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रांगण में मनाया जाएगा। यहां आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में विविध आयोजन किए जाएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भगवान श्री राम की नगरी है, इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। यह विश्वविद्यालय न सिर्फ भारतीय संस्कृति को समर्पित होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, अनुसंधान और मूल्य आधारित शिक्षा का केंद्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण के आदर्शों से यह विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सहेजने और रामायण के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। कुलाधिपति ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय में न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है अपितु भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को संजोए रखने का एक अनोखा प्रयास है। 10, 11 और 12 वो सब ज्ञान को किस तरह से हम प्रैक्टिकल रूप में ला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन ग्रंथों का किस तरह से पढ़ना, उसका पठन पाठन करना, ये सब भी हम लोग उसमें करेंगे, इसमें शोध का विभाग बहुत दोनों अच्छे से रहेगा। इसमें लोग शोध वगैरह करेंगे और पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मल होती है BA, BSc, MSc वगैरह की वो रहेगी। तो ये जो यूनिवर्सिटी का वो है उस तरह से रहेगा और प्रॉपर यूनिवर्सिटी को शुरू तो हो जाएगी जुलाई अगस्त में, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं कि कितने विद्यार्थी पहले साल में आएंगे तो फिर उसके बाद कैसे हम उसको बढ़ाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। लेकिन आज जो यहाँ पे जो आयोजन हम लोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि उद्घाटन करना है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि अभी तो बिल्डिंग अधूरी है, कोई ना कोई जरूर लिखेगा बिल्डिंग अधूरी है। तो इसलिए हमने इसको ये नहीं कहा कि हम उद्घाटन करें, उन्होंने कहा महर्षि जी का क्योंकि संकल्प था और उनकी जयंती आ रही 12 जनवरी को, हम लोग महर्षि की जयंती पूरी दुनिया में मनाते हैं, तो ये निर्णय किया कि जो महर्षि जी का संकल्प था कि यूनिवर्सिटी यहाँ बननी है, अब चूंकि जगह आइडेंटिफाई हो गई, सरकार की परमिशन आ गई है, तो उस संकल्प के हिसाब से महर्षि जी की जयंती हम लोग इस प्रांगण में इसलिए मना रहे हैं। 108वीं जयंती महर्षि जी की हम इस प्रांगण में कर रहे हैं, जो महर्षि जी के संकल्प के हिसाब से प्रांगण हम लोग बना रहे हैं। इनिशियल परमिशन की जो योगी जी ने, यूपी गवर्नमेंट ने और उसमें बल्कि हमारे शिक्षा मंत्री सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया था, क्योंकि ये शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग से आते ही परमिशन, तो उनका भी योगदान था, योगी जी का था। तो ये यदि सब कुछ सही रहा तो जुलाई अगस्त में हम लोग अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन की जो आप अभी देखोगे तो आप बोलोगे बहुत इनकम्प्लीट है, वो तो आप जानते हो ठेकेदार लोग होते हैं, थोड़ा समय वो उनको बोलते कहते हैं हम सब कल बिल्डिंग बना के दे देंगे, वो कल कभी आते ही उनका 2-4 दिन के बाद ही आता है। तो वो उन्होंने तो हमको कहा था कि हम दे देंगे आपको बिल्डिंग, तो हमको लगता है मई एंड तक वो सॉरी दे देंगे, वो मार्च एंड तक, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी करेंगे प्रचार प्रसार करके। और जुलाई से हमारे ये भानु प्रताप जी लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर है, अभी तो हम लोग इन्हीं से सलाह ले रहे हैं कैसे क्या करना है, और फिर उसके वाइस चांसलर भी बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटी के, उसके लिए भी चयन किया जाएगा जो मानक है उनके अनुसार, तो वो आएंगे यहाँ पे। तो ये जो यूनिवर्सिटी का जो मुख्य बात जो थी वो इसका जो संकल्प महर्षि ने लिया था 1992 में, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी अभी कि अपना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 22 जनवरी को, और हमारी पहली जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से 22 जनवरी 92 में खरीदी गई, पहली रजिस्ट्री रामायण यूनिवर्सिटी की। तो हालांकि वो कोई मतलब संयोग की बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब वो कभी कभी संयोग ऐसा बैठ जाता, तो हमारे विभाग के लोगों ने बताया कि सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली हम लोग, हमने जब देख रहे होंगे कागज पत्तर तो निकला कि 22 जनवरी 92 में पहली रजिस्ट्री महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम से की गई थी। तो मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कुछ ना कुछ भगवान के वो रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं, उसी से काम होता है। तो ये हम लोग का जो इसमें संकल्प है, तो जो उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का वो यही है
कि जो भी हमारे जितने खाली रामायण जो नाम है, क्योंकि अयोध्या है, रामायण का मुख्य यहाँ पे वो है, गए तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और कहा कि सारे मानक पूरे करवाओ, जल्दी जल्दी करो और इसको हम आपको परमिशन देते। तो उन्होंने अपने जो उनकी प्रोसीजर होती है कैबिनेट वगैरह में बात करके हमको यूनिवर्सिटी कराने की परमिशन उन्होंने दी। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान है कि उनसे भी हम लोगों ने प्रार्थना करी थी कि इसमें हमको आशीर्वाद दे। तो अब जो भी उनका बीच में संबंध हो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन उनके आशीर्वाद से भी और योगी जी के अपने प्रयास से हम लोगों को ये परमिशन मिली कि यूनिवर्सिटी आप बनाइए और महर्षि जी का जो सपना था, जो उनकी संकल्प था, उसको साकार करिए। तो इस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्टाफ एस्टैब्लिश करी है, कर रहे हैं। और इसका लगभग आपने देखा इसकी परमिशन वगैरह तो सब उनसे आ गई है। अभी थोड़ी सी आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जिसके लिए मेरा ख्याल है 15-20 दिन में, 25 दिन में वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हम लोग की उम्मीद है, क्लासेस बच्चों की परीक्षा जो क्लासेस जो होंगी वो जुलाई अगस्त के सेशन से शुरू हो जाएगी। सबका आशीर्वाद रहा तो हो भी जाएगा। जब ये नहीं था कि यहाँ पे मंदिर बनने का कोई संभावना थी कि नहीं, तो उस समय कोई कह नहीं सकता था क्योंकि कोर्ट वगैरह मैटर था। तो उस समय महर्षि जी ने ये कहा कि अयोध्या जो राम की जन्मभूमि है, वहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। तो महर्षि जी का संकल्प था कि अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए और उसके लिए यहाँ पे इस तरह का कुछ स्थापित किया जाए, कुछ संस्थान, जिससे कि ये निरंतर इसकी एक्टिविटी होती रहे। तो हम लोगों को जो समझ में आया उसमें हम